महाराष्ट्रातील विधानसभा निवडणुका जसजशा जवळ येत आहे तसतसे राजकीय वर्तुळात निवडणुकीचे तापमानही वाढत आहे। महाराष्ट्रात ऑक्टोबर 2024 मध्ये विधानसभा निवडणुका होणार आहे। सर्वच पक्षांच्या उमेदवारांकडून तिकीट मिळवण्यासाठी जोरदार प्रयत्न सुरू आहे। तसेच काँग्रेस आणि भाजप दोन्ही पक्षांचे हायकमांडही निवडक उमेदवारांची ओळख पटविण्यात व्यस्त आहे। तिथेच नागपूर विधानसभेत भाजपची वेगळी ओळख नाकारता येणार नाही। याच विधानसभेत भाजपकडून संभाव्य उमेदवार म्हणून डॉक्टर संदीप शिंदेचे नाव सर्वसामान्य नागरिकांमध्ये पुढे येत आहे। संदीप शिंदे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर आणि पंडित दीनदयाळ यांच्या विचारसरणीवर चालणारी व्यक्तिमत्व असून ते उत्तर नागपुरातील सर्व समाज घटकांसाठी कार्यरत आहे। उत्तर नागपुर एक ऐसा एरिया है, यहाँ पे हर तरह के लोगों का एक बसेरा है, जिसमें मेनली हम बोल सकेंगे तो उसमें पिछड़े वर्ग के लोग हैं, उसके साथ में हिंदू वर्ग भी है, दलित वर्ग है, बौद्ध वर्ग है, सिख वर्ग है, सिंधी भाई है। इन सब लोगों का एक मिलजुल के एक जो भारत की जैसे विविधता में एकता है, वैसा एक ये प्रदेश है उत्तर नागपुर। और यहाँ के जनता का एक पहले से ही ये रुख देखा गया है कि यहाँ की जनता जो है तो इनको हर चीज़ जो है वो पहले से ही नहीं मिली, चाहे वो गवर्नमेंट के स्कीम रहो या फिर कोई बाहर की चीज़ें रहो। तो उसलिए ये एरिया का एक रहवासी बोल के ये मेरे मन में बहुत दिनों से था, और उसके चलते हुए पिछले 3 साल से मैं बाबूजी फाउंडेशन के माध्यम से ये मेरे जो भाई बहन हैं इनके लिए काम कर रहा हूँ। भले उसमें हमने प्रधानमंत्री जी की जो एक बहुत ही सुंदर योजना है, एक्चुअली मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं खुद एक पेशे से डॉक्टर हूँ, मैं खुद MBBS DGO CMS हूँ, और मैं जानता हूँ कि एक पेशेंट को या फिर एक मरीज को सबसे पहले किस चीज़ की ज़रूरत रहती है। आजकल के इस युग में बहुत सारे ऐसी योजनाएं अपने आदरणीय पंतप्रधान श्री मोदी जी ने शुरू की है, जिसमें आयुष्मान भारत कार्ड जैसी एक योजना है, एक अभिनव योजना है, जिसमें 5 लाख रुपए तक का इलाज गरीब का मुफ्त में होता है। और ये कोई छोटी बात नहीं है, बट इसमें एक दिक्कत आ रही थी कि बहुत सारे लोगों के पास ये कार्ड नहीं था, उनको क्या करना है, कार्ड कैसे निकालना है, इस बारे में जानकारी नहीं थी। बीइंग अ डॉक्टर, जब समाज में मैं काम करता हूँ, हॉस्पिटल में मैं काम करता हूँ, सरकारी स्टेज पे मैं काम करता हूँ, तो मैंने ये चीज़ का बहुत ही बारीकी से मैंने छोटे से छोटे चीज़ का मैंने एक अध्ययन किया। तब मुझे समझ में आया कि कहीं तो इन लोगों को ये एक तो चीज़ मालूम नहीं है कि भैया इनका ये कार्ड निकलता है और कार्ड में इनकी मुफ्त में इलाज होती है। तब जाके मैंने ये आयुष्मान भारत कार्ड का उत्तर नागपुर में पिछले 2-2.5 साल से हमने इसको शुरू किया। धीरे धीरे हमने इसको बढ़ाया, और आप इमेजिन नहीं कर सकते कि आज उत्तर नागपुर के पूरे एरिया में के हर एक झुपड़पट्टी, हर एक एरिया, हर एक प्रभाग में से मेरे पास में 32,730 आयुष्मान कार्ड हमने बनाए और उनको दिए भी है। उसके साथ में ही हम ये करते हैं कि आयुष्मान कार्ड देने के बाद में उन लोगों को अगर कोई मेडिकल सुविधा की ज़रूरत गिरती है तो हमारे जो कार्यकर्ता है, हमारे बाबूजी फाउंडेशन के जो मेंबर है, वो उनको एडमिट करने से लेके उनको डिस्चार्ज करके घर पे लाने तक की सब सुविधाएं हम हमारे फाउंडेशन की तरफ से देते हैं। उसके साथ ही बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका वोटर रजिस्ट्रेशन कार्ड नहीं हुआ था, वो भी हमने हमारे बाबूजी फाउंडेशन के माध्यम से वोटर रजिस्ट्रेशन कार्ड किया। उत्तर नागपुर की जनता एक बहुत सीधी सादी जनता है। इन लोगों में मैक्सिमम मध्यम वर्गीय से नीचे ही ज़्यादा लोग हैं। उन लोगों के लिए, झोपड़पट्टी में रहने वाले लोगों के लिए, मेरे महिला बहनों के लिए हमने बचत गट की स्थापना चालू करने का एक कार्यक्रम 1.5 साल पहले से चालू किया। आज बाबूजी फाउंडेशन से रिलेटेड 470 महिला बचत गट रजिस्टर्ड है, और हमारे फाउंडेशन की वजह से उन लोगों में हमने एक गृह उद्योग, उसके बाद में महिला उद्योग, उसके बाद में हमने जो बड़े बड़े मॉल्स में जो कागज के थैलियाँ लगती है, उसके बाद में जो घर में सजावट की जो चीज़ें हैं, उसको बनाने का एक नया हमने एक आविष्कार किया। और इसके चलते अभी हमने गए 15 दिन पहले हमने एक बड़ा प्रोग्राम भी लिया। उस प्रोग्राम में ऑटोमेटिक चौक पे वो प्रोग्राम हुआ था। उस प्रोग्राम में कम से कम 2000 महिलाओं ने सहभाग लिया, और ये महिलाओं ने सहभाग लेके अब उन लोगों ने जो चीज़ें बनाई है उसका एक बड़ा प्रदर्शन भी हमने रखा, जिसमें बड़े बड़े अच्छे व्यापारी लोग भी आए और उनको ऑर्डर भी देना चालू हुआ है। तो ये सब काम हम बाबूजी फाउंडेशन के माध्यम से करते हैं, और इसकी ज़रूरत उत्तर नागपुर में बहुत थी, तो हमने एक छोटा सा प्रयास हमारे तरफ से किया है। देखो, आज तक का इतिहास जैसे हमने देखे हैं कि मोदी जी की सरकार आने के बाद में बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई, और विकास के तरफ हम कितना आगे बढ़े हैं, GDP के बारे में हम कितना आगे बढ़े हैं,
वर्ल्ड में हमारी क्या पोजीशन है, हमारी इकोनॉमी कौन से कंडीशन पे है, ये सब जब चीज़ें हम देखते हैं तो हमको डेफिनेटली ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ही हमारे देश को, हमारे राष्ट्र को, हमारे प्रदेश को आगे बढ़ा सकती है। देखिए, सबसे पहले मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि मैं बेसिकली मेरा जो आज ओहदा है, मैं जो भी आज कुछ हूँ, तो वो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि बस और बस डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी के विचारों से प्रेरित होकर और पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय इनके मार्गदर्शन पे मैं आज ये बना हूँ। और ये दोनों भी एक ऐसे नेता है कि इन्होंने भी अपने अपने तरीके से समाज को ये बताने की हमेशा कोशिश की है कि सबसे पहले मैं एक इंसान हूँ, उसके बाद में जाति, धर्म, पंथ, उसके बाद में सब चीज़ें आती है। उसी तरह मैं भी एक सबसे पहले इंसान हूँ और सर्वधर्म समभाव, ये शाहू फुले अम्बेडकर जी का जो विचार है वो आगे लेके जाने का मेरा काम है और वो मैं करूँगा। इसलिए मैं हर धर्म के, हर समाज के, हर व्यक्ति के उस कार्यक्रम में, अच्छे कार्यक्रम में या उसके दुख में जाने का मैं प्रयास करता हूँ और वो कार्यक्रम को मैं अच्छे से समाज में बढ़ावा देने के लिए काम करता हूं। यही मेरे बाबूजी फाउंडेशन का ब्रीद है, इंटीग्रल ह्यूमनिज्म, यही हमारा वाक्य है और हम उसी पे चलते हैं। या विधानसभेसाठी भाजपने डॉक्टर संदीप शिंदे यांच्या नावाला मंजुरी दिल्यास नागपूर विधानसभा मतदारसंघात नवा सूर्य उगवेल, ज्याचा संपूर्ण फायदा भाजपला होणार आहे। सर्वसामान्य नागरिकांमध्ये राहून त्यांच्या वाईट काळात निस्वार्थपणे पाठीशी उभे राहणारे व्यक्तिमत्व म्हणजे डॉक्टर संदीप शिंदे हे नाव उत्तर नागपुरातील एका नावाजलेले नाव आहे। पक्षाने डॉक्टर संदीप शिंदे यांच्या नावावर तिकीट काढल्यास प्रतिस्पर्धी उमेदवाराला निश्चितच दारुण पराभवाला सामोरे जावे लागणार आहे। तर दुसरीकडे भाजपचे कमळही फुलणार आहे।